हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन करवाए थे जो कि बेनिफिशियल थे एनडीए एयरफोर्स। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल थे एयरफोर्स के लिए, और एनडीए के जो प्रीवियस मतलब जो पहले बच्चे जो शुरुआती बच्चे होते हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल था। तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो है इसके 2 या 3 वीडियोज होंगे जिस पे मैं बात करूँगा। और परमुटेशन, पहले मैं परमुटेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं जो पहले जान लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसा कि आपको दिख रहा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी चीज का अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ढेर सारे बच्चे हैं, मतलब कि मान लीजिए एक रूम में 20 सीटें हैं और बाहर उसके खड़े हैं लगभग 20 बच्चे ही खड़े हैं और उनके कुछ अलग अलग नाम हैं। तो मैंने क्या बोला कि इनके अल्फ़ाबेट के अनुसार आप जो है इनको सीट पर अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो किसी का ए से होगा, किसी का बी से होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो परमुटेशन होता है। ठीक है, और उस सीटों में 20 सीटों में से उनको कितनी तरह से किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, वही हमारा परमुटेशन कहलाता है। और कॉम्बिनेशन की बात किया जाए तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ सिलेक्शन करना। अब मैं फिर उसी उदाहरण की बात करूं तो उन्हीं 20 बच्चों में से मैं कह दूं कि 5 सबसे अच्छे बच्चे चुनिए जिनको प्राइज मिलनी है। तो उस 20 में से 5 ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, जिनका कोई स्कोर कार्ड होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं सिलेक्शन, मतलब 20 में से 5 बच्चों को सेलेक्ट करना। ठीक है, वैसे परमुटेशन को लिखने का तरीका होता है पी, मतलब एन चीज़ें हैं उनमें से आर को आपको अगर जो अरेंज करना है तो उसे लिखेंगे एन पी आर से। और कॉम्बिनेशन को क्या लिखा जाता है, अब 20 में से यानी कि एन में से अगर जो आर लोगों को सेलेक्ट करना हो, मान लीजिए कोई एन बच्चे हैं और उनमें से आर बच्चों को सेलेक्ट करना है तो उसे एन सी आर लिखते हैं। बस ये इनका क्या है, नोटेशन है जिससे इन्हें डिनोट किया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। और तो हमने क्या सीख लिया कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फार्मूलेज की कह सकते हैं, या फिर कुछ बातें होती हैं इसमें जिन्हें जानना जरूरी होता है। फिर वो उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हमको सॉल्व करना होता है। जैसे पहला क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम इज एन पी आर गिवन बाई। ठीक, वही बात, एन कोई डिसिमिलर थिंग्स मतलब एन वही बच्चे हो गए, अलग अलग बच्चे हैं, उनमें से आर को हमको क्या करना है, चूज करना है। तो उनको एनपीआर से लिखते हैं। लेकिन एनपीआर को सॉल्व कैसे किया जाता है, एन का फैक्टोरियल, मतलब इस तरह फैक्टोरियल को या तो इस तरह डिनोट किया जाता है, फैक्टोरियल एन इन्हें बोलेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन। 2 तरीके से इनको डिनोट किया जा सकता है, पहला ये, दूसरा ये। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस। पहला तो ये था कि यन अलग अलग लोगों में से आर लोगों को चुनने, मतलब क्या, अरेंज करने के लिए चुनना। ठीक है, परमुटेशंस मतलब क्या हो, अरेंज करना। तो यन में से आर लोगों को अरेंज करना। ठीक है, तो उसे कहेंगे एन पी आर। अब दूसरा है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज, मतलब क्या कह रहा है इसका, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन ऑल एट, मतलब एन लोग हैं और एक ही समय में सभी लोगों को अरेंज करना। ठीक है, मैंने कहा 20 लोग थे, 20 लोगों को 20 सीट पर अरेंज करना एक ही समय में। तो वो उनके कितने तरीके होंगे, तो हो जाता फैक्टोरियल 20, मीन्स फैक्टोरियल 20 तरीकों से उन लोगों को अरेंज किया जा सकता था उन सीट पर, जब तक कोई कंडीशन नहीं दी हो। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स, यानी अलग अलग
चीज़ों को टेकन ऑल एट अ टाइम, एक ही समय में सबको अरेंज करना। कैसे उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके से, फैक्टोरियल n तरीके से। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत होइएगा। फिर अगला है कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज। मतलब अब ये आप ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए हैं, ठीक है, वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ गए हैं, किसी गोल मेज पर आपकी फैमिली में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो 5 मेंबर हैं, एक गोल मेज है, गोल मेज के और क्या लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई हैं। अब उन चेयर्स पे आप 5 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, वही यहाँ पर बता दिया गया है आपको। मतलब आप 5 लोगों को उस चेयर पर, उस सर्कुलर टेबल के किनारे कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसे कहते हैं, मतलब वही है कि नंबर ऑफ सर्कुलर, वही ये बता रहा है। ठीक है, तो कितने तरीके से, जैसे यहाँ पर क्या था, n डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स है, और ये क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन करना है, हमको सर्कुलर अरेंज करना है, सर्कल में एक अरेंज करना है। तो उसके लिए क्या होता है, n लोग हैं तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, उतना फैक्टोरियल, मीन्स n-1 फैक्टोरियल n-1 ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपसे क्या दिया था एग्जाम्पल, कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों को एक सर्कुलर टेबल के किनारे अरेंज करने के तरीका कितना है, फैक्टोरियल 5-1 मीन्स फैक्टोरियल 4। ठीक है, अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना होता है, 24, मीन्स 24 तरीके से आप लोगों को एक सर्कुलर टेबल के किनारे अरेंज किया जा सकता है। ठीक, आगे है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या था, परमुटेशंस था, ठीक है, परमुटेशंस थे, अरेंजमेंट था। अब फिर हमारी बात हो रही है सिलेक्शन पे कि ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर था कि परमुटेशंस एंड डिसिमिलर थिंग्स की आर टाइम एक समय पे लेने पर, उसी तरह से एक कॉम्बिनेशन में भी है। जैसे नंबर ऑफ, ये देखिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ इन डिफरेंट थिंग्स, मतलब अब क्या बताना है, इन डिफरेंट थिंग्स का सिलेक्शन बताना है हमें। टेकन आर एट अ टाइम इज NCR गिवन बाय। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि कोई भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, या फिर n लोग हैं, उनमें से r लोगों को सेलेक्ट करना ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन है आप तुरंत समझ जाइए कि हमको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, मीन्स सेलेक्ट करना। अब मैं ही बोल दूँ कि 8,000 बच्चे पास करते हैं मान लीजिए एयरफोर्स, ठीक है, तो 8,000 बच्चों में से 1,000 बच्चों को चुनना, मतलब क्या हुआ, ये सिलेक्शन ही तो हुआ कि 8,000 में से 1,000 बच्चों को सेलेक्ट करना, यानी कि सिलेक्शन हो गया, वहां भी कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज NCR गिवन बाई। ठीक, तो NCR, अब NCR को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर तो था क्या, n मीन्स, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर था फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-r, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें तो रहती ही हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r तो रहेगा ही, लेकिन इनटू में r भी हो जाता है। ठीक है, मीन्स ये r भी ये जुड़ जाता है इसमें, यही होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, अब मैंने क्या बोला कि ये चीज़ें तो पहले से ही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं NPR, और अपॉन में ये फैक्टोरियल r बढ़ गया है तो ये फैक्टोरियल r, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको तेजी से सॉल्व करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। अब ठीक है, इतना चीज ये था, बस जान लीजिए, बस कुछ चीजें थी, कुछ डेली लाइफ में हमारे सब ये सब दिखती हैं, बस हम ध्यान नहीं देते हैं, शायद पढ़े नहीं होते हैं इसलिए। तो अब हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं, NC0 इक्वल्स टू 1। अब कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, इनको आप मेमोराइज कर लीजिए। कहीं भी आपको अगर जो कोई NC0 टाइप का दिखे, या 4C0 NC0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, या फिर NCN जितना ऊपर रहे उतना नीचे ही रहे तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीजें। फिर अगला है कि NCP इक्वल्स टू NCQ, मीन्स कोई भी चीज ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए आपको कि NC6 इक्वल्स टू NC8, तो आपको पूछ लिया कि n इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है कि यहाँ से सीधे सीधे n इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है P प्लस Q इक्वल्स टू n, ऐसे ही आप n इक्वल्स टू लिख सकते हैं 6+8, यानी कि 6+8 कितना होगा, 14। ठीक, ऐसे ही, और इसमें ये भी रहता है कि P इक्वल्स टू Q भी होता है, मतलब ये जब वेरिएबल होंगे, मान लीजिए यहाँ पर 6x लिख दिया होता
और यहाँ पर y लिख दिया और पूछ लेता है एक्स वाई का रेशियो क्या होगा। तो आप यहाँ से 6x इक्वल्स टू 8y ये प्रॉपर्टी लगा के x अपॉन वाई निकाल सकते थे 8/6। ठीक है, तो बस ऐसे ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं इससे बेस्ड। ठीक, तो ये हो गया। पहला हमने बताया NC0 मिले या फिर NCN मिले उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर जो इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन इक्वल दिखाई दे तो उनमें ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, क्या P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 N एंड P इक्वल्स टू क्यू। फिर अगला है कि NCR को और भी देखिए, NCR को हम और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे NCR को लिख सकते हैं NCN-R। जैसे कि मान लीजिए 4CR को आपको लिखना हो तो 4C2 को और आप क्या लिख सकते हैं, 4C2 को 4C2 ही लिखेंगे। 5C3 को और क्या लिख सकते हैं, 5C3 को हम 5C2 भी लिख सकते हैं। मतलब 5C3 की वैल्यू और 5C2 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। ठीक, ये हो गया। अगला है कि NCR-1 प्लस NCR इक्वल्स टू N+1CR। ठीक है, तो NCR-1 और अब इस तरह का कहीं भी एडिशन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, ऊपर में एक ऐड हो जाएगा। ठीक, मतलब इस तरह का एडिशन दिखे कॉम्बिनेशंस में कि एक जो है NCR-1 और प्लस NCR मीन्स एक इससे कम हो और उनका जो ये चीज मीन्स N जो कह सकते हैं एक प्रकार का बेस होता है, इससे ये बराबर हो और ये जो है इनसे बस एक कम हो। इस तरह का एडिशन दिखे तो उनको हम सीधे ऐसे लिखते हैं कि n+1 ऊपर n+1 हो जाता है और नीचे जो बड़ा रहता है r-1 छोटा है r से, इसलिए बड़ा जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया गया NC6 9C6 प्लस 9C7 इक्वल्स टू क्या होगा, तो 9C6 यानी 9 तो यही हो गया, 9 ऊपर क्या हो रहा है +1 हो रहा है तो 9+1 हो जाएगा एंड नीचे 6+7 कह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 6+7 नहीं, जो बड़ा होगा आप 7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 1 10/7, इसकी वैल्यू 10/7 या 10/7 आएगी। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर अगला हम देखते हैं क्या अगला हमारा क्या है। अगला कह रहा है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, वही चीजें कह रहा है। कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, मतलब एन डिफरेंट थिंग्स का कॉम्बिनेशन टेकन आर एट अ टाइम, आर एक समय में लेने पर, जबकि व्हेन जब पी पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज ऑकर, मतलब कि कोई पी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं। ठीक है, तो 11 लोगों में से 5 को चुनना जबकि कैप्टन हमेशा चुना जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो उनमें ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, क्या है कि अब देखिए कैसे होगा कि जब n डिफरेंट थिंग्स हैं, r उनमें से चूज करना जबकि p चीजें हमेशा ली जानी चाहिए, मतलब ऑलवेज ऑकर मतलब हमेशा हो। ठीक है, तो ऊपर क्या n में से p को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ऐसे ही आप चुन लीजिए, मान लीजिए आपको कैप्टन को चुनना था, 11 लोग हैं, 11 में से आप कैप्टन मीन्स एक ही कैप्टन होगा, उसको निकाल दीजिए, बच्चे कितने 10। अब 10 लोगों में से 5 को चुन लीजिए आप, तो वही चीजें हो गई। अब यहाँ से देखिए वो 5 में से क्या कैप्टन नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 में से भी कैप्टन को हटा दीजिए यानी कि 4 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है N-P CR-P मीन्स P पर्टिकुलर थिंग जो है वो पूरे में से भी घटेगा और जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से भी घटेगा। मैंने क्या कहा कि 11 लोगों की टीम है। ठीक, एक कैप्टन को हमेशा हमको हमेशा ही हो टीम में और 5 लोगों को हमको क्या करना है, चुनना है। तो क्या हो जाएगा 11 में से एक घटेगा और सी एक कैप्टन है यानी, और 5 में से मतलब 5 लोगों को जो चुनो उनमें कैप्टन नहीं होना चाहिए, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10C4 यानी कि 10C4 जो होंगे उसमें कैप्टन भी होंगे और 5 लोग चुने भी जाएंगे 11 में से। ठीक, ये चीजें हैं। और अगला एक और है हमारा, एक ये है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर। अभी तक क्या था कि कोई एन में से आर लोगों को चुनना है जबकि पी जो है हमेशा आए, लेकिन अब ये है कि एन में से आर को चुनना है लेकिन पी जो है ना आए। जैसे मैंने कह दिया कि 11 लोगों में से 5 को चुनिए लेकिन कैप्टन ना आए उनमें से, तो क्या लेंगे हम एन, यानी कि 11 लोग थे, 11 में से कैप्टन को हम माइनस कर दिए। ठीक है,
अब वही चीज ना, मैंने अभी तक क्या रहा था कि कैप्टन हमेशा है, तो मैंने क्या बोला था कि 11 लोग हैं, कैप्टन को आप माइनस कर दीजिए, बचेंगे 10 लोग। अब 10 में से आप क्या करेंगे, 5 लोगों को चुन लेंगे। लेकिन उसमें कह रहा था कि पी पर्टिकुलर मीन्स कैप्टन हमेशा है, तो इसलिए मैं 5 लोगों में से भी कैप्टन को घटा रहा था, जो कि कैप्टन भी जो 5 लोग चुने उनमें कैप्टन ना आए, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है कि पी पर्टिकुलर थिंग्स नेबर आकर, मतलब पी पर्टिकुलर थिंग जो यानी कैप्टन है वो नहीं आना चाहिए। तो हम 11 में से कैप्टन को ही हटा दे रहे हैं, जो कैप्टन है उसको हटा ही दे रहे हैं। अब बचे 10 लोग, अब 10 लोगों में से जो जितने प्लेयर थे उनमें से हम क्या 5 लोगों को चुन लेंगे, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10c5। तो ऐसे यहाँ पर भी है, n लोग हैं, उनमें से r लोगों को चुनना है। बस इसके लैंग्वेज में मत जाइए, इसको समझने की कोशिश की। n लोग हैं, n डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, और उनमें से r लोगों को चुनना है। तो p पर्टिकुलर थिंग क्या हो, नेबर, मतलब कभी ना आए। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया था, उसमें से 11 लोगों में से एक को घटा दिया था, यानी कि n में से p लोगों को हम घटा देंगे, और बचे हुए जो हैं उनमें से हम r लोगों को चुन लेंगे, यानी कि ले लेंगे, ठीक है। तो वहां से हो जाता है n माइनस पी सी आर। तो ये था हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक थिंग्स, जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। बस मेरा ये वीडियो इसीलिए था कि आप पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक बेस बना लीजिए छोटा सा, जिससे आपको मैं अगर जो आगे क्वेश्चन समझाऊं तो आपको दिक्कत ना हो। और आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।